एक ठंडी सुबह थी। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में, जहां चमचमाते बैंक और ऊंची इमारतें थीं, लोग फॉर्मल कपड़े पहने तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। उसी हलचल में एक बुजुर्ग आदमी, लगभग 73 साल का, धोती कुर्ता पहने, माथे पर पसीने की बूंदों के साथ घिसी हुई हवाई चप्पलें पहने हुए, धीरे धीरे सिटी यूनियन बैंक की शाखा में दाखिल हुआ। उसकी चाल में थकान थी, हाथ में एक पुराना झोला था और शरीर पर उम्र की झलक थी। रिसेप्शन पर खड़ी एक युवा महिला ने उसे ऊपर नीचे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, जी, किससे मिलना है? बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मुझे अपने अकाउंट की जानकारी लेनी है। लड़की ने हल्की हंसी दबाते हुए पूछा, यहां खाता है भी आपका? बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक पुराना पहचान पत्र और बैंक की पीली सी स्लिप निकाली और टेबल पर रख दी। कर्मचारी कार्ड लेकर मैनेजर के केबिन में पहुंची और हंसते हुए बोली, सर, एक बाबा आए हैं, पुराने जमाने का कार्ड है, कहते हैं बैलेंस चेक करना है। मैनेजर, जो शायद चाय पी रहा था, हंसते हुए बोला, अरे, इन लोगों को बस ऐसी में आकर बैठना होता है, 10 रुपए भी जमा होंगे तो पूछेंगे बैलेंस कितना है। बाकी स्टाफ भी धीरे धीरे हंसने लगा। उधर बुजुर्ग अब भी शांति से खड़े थे, आंखों में कोई शिकवा नहीं, बस धैर्य था। मैनेजर ने कहा, दिखाओ जरा, क्या झंझट है? वह कार्ड लेकर जैसे ही कंप्यूटर की ओर मुड़ा, बैंक की लैंडलाइन अचानक जोर से बज उठी। ट्रिन ट्रिन। हां, यूनियन बैंक अशोका ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूं। दूसरी ओर से आवाज आई, मैं दीपक अग्रवाल बोल रहा हूं, रीजनल हेड ऑफिस से। क्या श्रीमान ओम प्रकाश शास्त्री जी आपके ब्रांच में आए हैं? मैनेजर चौंक गया। जी जी, कौन शास्त्री जी? श्रीमान ओम प्रकाश शास्त्री हमारे सबसे पुराने और हाई वैल्यू क्लाइंट हैं। आज उन्होंने विजिट का जिक्र किया था। यदि वे वहां हों तो प्लीज उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया जाए। मैं 10 मिनट में कॉल बैक करता हूं। अब बैंक का माहौल पूरी तरह ठहर गया था। मैनेजर ने कांपते हाथों से कंप्यूटर में कार्ड नंबर डाला। स्क्रीन पर लिखा था, प्लैटिनम प्रायोरिटी क्लाइंट, नेट होल्डिंग्स 42 करोड़ रुपए, कस्टमर सिंस 1983। मैनेजर की सांसें रुक गईं। वह अब उसी बुजुर्ग को देख रहा था जिसे अभी कुछ देर पहले बाबा कहकर मजाक उड़ाया गया था। उसने झटके में कुर्सी छोड़ी और बुजुर्ग की ओर बढ़ा। शास्त्री जी, क्षमा कीजिए, हमें अंदाजा नहीं था कि आप। शास्त्री जी ने पहली बार उसकी ओर सीधी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पता होता तो क्या होता बेटा, व्यवहार बदल जाता। अब बैंक का पूरा स्टाफ जैसे अपराधी बनकर खड़ा था। सबकी निगाहें झुकी थीं। शास्त्री जी ने अपना पुराना झोला खोला और एक फाइल टेबल पर रख दी। इसमें मेरी सभी एफएडी, म्यूचुअल फंड और लॉकर डिटेल्स हैं। इन्हें मिलाकर देख लो, सब नई ब्रांच में ट्रांसफर करवा रहा हूं। मैनेजर चौंका। सर, आप अकाउंट बंद करवा रहे हैं? नहीं बेटा, सिर्फ शाखा बदल रहा हूं, जहां इज्जत मिले वही सही। इतने में बैंक का दरवाजा खुला। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव, क्षेत्रीय परिचालन प्रमुख, तेजी से अंदर आया और बोला, शास्त्री जी नमस्कार, आपकी सूचना मिलते ही चला आया। काश हमें पहले पता होता। शास्त्री जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका स्वागत देख लिया बेटा, तकलीफ नहीं, बस एक सीख मिली, कपड़ों से पहचान मत बनाओ, असली पहचान समय और व्यवहार से होती है। अब वह लड़की जो रिसेप्शन पर बैठी थी, चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। एक युवा कर्मचारी रजत आगे आया और बोला, सर, आपने जो किया वो हम सबके लिए सबक है, कृपया माफ कीजिए। शास्त्री जी मुस्कुराए, सीख हर जगह मिलती है बेटा, बस मन और आंख दोनों खुले होने चाहिए। अगले दिन उसी बैंक की दीवार पर एक नया बोर्ड लगा था, हर ग्राहक सम्मान के योग्य है, उसके कपड़े नहीं, उसका अनुभव देखिए। प्रेरक श्री ओम प्रकाश शास्त्री, प्लैटिनम क्लाइंट। अब वह शाखा पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले बुजुर्गों को नजरअंदाज किया जाता था, अब वही सबसे आदर के पात्र थे। यह कहानी है ओम प्रकाश शास्त्री की, जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक छोटे से गांव बड़हरा में पैदा हुए थे। एक किसान परिवार से होने के बावजूद उन्होंने अपने पिता से 2 मूल्य सीखे, ईमानदारी और धैर्य। हालात अनुकूल नहीं थे, लेकिन पढ़ाई का शौक था। 10वीं के बाद वह गांव के एक किराना व्यापारी के पास नौकरी करने लगे। वहीं से उन्होंने पैसे की समझ और निवेश की शुरुआत की। 1983 में उन्होंने भोपाल की यूनियन बैंक शाखा में
1,000 रुपए की पहली एफडी करवाई। धीरे धीरे उन्होंने सरकारी योजनाओं, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने सीमित जरूरतों और मजबूत अनुशासन के साथ जो भी कमाया उसे सहेज लिया। वे कहते थे, पैसे से जीवन चलता है, लेकिन आचरण से इज्जत मिलती है। उनकी निवेश की समझ इतनी गहरी थी कि बैंक ने उन्हें प्लैटिनम प्रायोरिटी क्लाइंट बना दिया। कई बार उन्हें सम्मानित भी किया गया, लेकिन वे कभी मंच पर नहीं चढ़े। इज्जत मेरे काम में है, फोटो खिंचवाने में नहीं, वे कहते थे। कुछ दिनों बाद उसी बैंक की दीवार पर एक नई तस्वीर लगी थी। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग, सादा कुर्ता, हाथ में पुराना झोला लिए खड़े थे। नीचे लिखा था, हमारे माननीय ग्राहक श्री ओम प्रकाश शास्त्री, जिनसे हमने सीखा कि सम्मान सूट बूट में नहीं, व्यवहार में होता है। शास्त्री जी अब फिर गांव लौट चुके थे। मिट्टी का वही घर, तुलसी का चौरा और सादगी की वही गंध। बाहर उनका पोता बैठा था। दादाजी, आप इतने अमीर हो, फिर भी यहां रहते हो? शास्त्री जी हंसे और बोले, बेटा, असली अमीरी वह नहीं जो दिखती है, असली अमीरी वह है जो दूसरों को दिल से देखने की समझ दे। कभी भी किसी को छोटा मत समझो। हो सकता है उसके भीतर वह इज्जत हो जो पूरे संस्थान को ऊंचा कर दे। कभी किसी को उसकी उपस्थिति से मत आंकना। हो सकता है उसमें वह इज्जत हो जो पूरे संस्थान को ऊंचा कर दे।